धनतेरस के दिन पूजा का अधिकार सिर्फ हम जैसे धनवानों का है। तुम जैसे कंगालों की पूजा से धरती मां नाराज हो जाएगी। ठाकुर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लाश मेरे पिता चौधरी अमर सिंह की। दोस्तों 70s और 80s में बॉलीवुड में एक समय ऐसा रहा जब हमें बहुत सारी फिल्में डकैतों पर आधारित देखने के लिए मिलती थीं, जैसे मेरा गांव मेरा देश, शोले, गंगा की सौगंध, धर्मकांटा और दाता जैसी तमाम फिल्में हैं, जिन फिल्मों में अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा बांधे और घोड़े पर दौड़ते हुए डकैत देखने के लिए मिले। एक्चुअली वो समय ऐसा था जब उस समय रियल में भी डकैत मौजूद हुआ करते थे। चंबल के बहुत सारे बीहड़ों में और राजस्थान की बहुत सारी जगहों पर डकैत अपना डेरा डाले रहते थे। सन 1989 में आई फिल्म गुलामी में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था। लेकिन जैसे जैसे 80s का दौर खत्म हुआ और 90s की शुरुआत हुई तो डकैतों पर आधारित फिल्में हमें कम ही देखने के लिए मिलने लगीं। समय बदल रहा था, यंग जनरेशन थी और प्यार मोहब्बत वाली बहुत सारी फिल्में उस समय बनाई जाने लगी थीं। तो अगर पूरे 90 के दशक की बात करें तो मात्र कुछ चंद फिल्में ही हमें देखने के लिए मिलीं, जिनमें बैंडिट क्वीन, जय विक्रांता और चाइना गेट जैसी कुछ फिल्में शामिल रहीं। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जय विक्रांता। तू इन खेतों में मुर्दे की राख डालकर इसकी उपजाऊ जमीन को बंजर बनाना चाहती है, जो कि राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित थी और संजय दत्त इसमें हमें डकैत बने हुए नजर आए थे। और फिल्म जय विक्रांता अपने टाइप की बॉलीवुड में बनी कुछ आखिरी फिल्मों में से ही एक थी, जिसमें हमें गांव के गरीब दिखाए गए, लहलहाते हुए खेत दिखाए गए, सरपंच दिखाए गए, जमींदार दिखाए गए, मुजरा होते हुए दिखाया गया और रेगिस्तान में घोड़ों के ऊपर दौड़ते हुए डकैत भी दिखाए गए। एक्चुअली फिल्म जय विक्रांता को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर सुल्तान अहमद ने, जिन्होंने अपने कैरियर में इसके पहले ज्यादातर डकैतों पर आधारित फिल्में ही बनाई हैं। सुल्तान अहमद ने फिल्म जय विक्रांता के पहले हीरा, गंगा की सौगंध, धर्मकांटा और दाता जैसी फिल्में बनाई थीं और उनके द्वारा बनाई गई ये सारी फिल्में डकैतों की पृष्ठभूमि पर ही आधारित थीं, जिनमें उन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र, राजकुमार, अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त जैसे एक्टर्स के साथ में काम किया। और फिल्म जय विक्रांता उनके द्वारा बनाई गई उनके कैरियर की आखिरी फिल्म रही। तुम न रहो हम न रहे, बस हम तुम दोनों भूल जाए। फिल्म रिलीज हुई थी 24 मार्च सन 1995 को और इसमें हमें नजर आए थे संजय दत्त, जेबा बख्तियार, रीमा लागू, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, सुरेश ओबराय, शहबाज खान, दीप्ति नवल और अरुणा ईरानी। म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 7 गाने रखे गए थे, जिनमें से उस समय फिल्म का एक गाना कोठे ऊपर कोठरी में उस पर रेल चला दूंगी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा फिल्म के और बाकी गाने थे रिश्ता तेरा मेरा, सबसे निराला, गोरे गोरे गाल मेरी जान के दुश्मन, तेरे होंठों पे बंसी श्याम की, देख के मेरा खिलता हुस्नो सबाब और प्यार इकरार मेरे यार हो गया। जिन गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और आवाजें थीं पंकज उदास, पूर्णिमा, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू और अलका याग्निक की। एक नज़र डालें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 3.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 4 करोड़ 81 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 8 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म जय विक्रांता सन 1995 में आई एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी, जिसको लगभग 190 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में लगभग 67,23,000 लोग आए थे और ये सन 1995 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 25वें नंबर पर रही थी। वैसे 1995 की अगर टॉप 5 फिल्में हम देखें तो इस साल पहले नंबर पर रही थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दूसरे नंबर पर थी करण अर्जुन, तीसरे नंबर पर थी राजा, चौथे पर थी रंगीला और 5वें नंबर पर थी बरसात। ये वो समय था जब संजय दत्त सन 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जेल में बंद थे और सन 1995 में संजय दत्त की टोटल 2 फिल्में रिलीज हुई थीं। पहली थी आंदोलन और दूसरी थी जय विक्रांता। हालांकि संजय दत्त की ये दोनों ही फिल्में उनके जेल जाने के पहले ही कंप्लीट हो चुकी थीं और वैसे तो उनकी इन दोनों ही फिल्मों को लगभग 1 साल पहले ही रिलीज हो जाना था, लेकिन उस समय फिल्म आंदोलन और जय विक्रांता इन दोनों में ही संजय दत्त की डबिंग बाकी थी और इन दोनों ही फिल्मों के मेकर्स को ये लग रहा था कि संजय दत्त शायद जल्दी ही बाहर आ जाएंगे और वही इन फिल्मों की डबिंग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन लगभग 1 साल इंतजार करने के बाद फाइनली इसके मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि इसमें उनकी आवाज़ को किसी और से डब करवा के इनको रिलीज किया जाएगा।
इस वजह से फिल्म आंदोलन में और जय विक्रांता में संजय दत्त की आवाज को चेतन ससीताल ने डब किया था। और अगर आप इन दोनों ही फिल्मों में संजय दत्त की आवाज को सुनेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये उनकी ओरिजिनल आवाज है ही नहीं है। लेकिन तू औरत नहीं है, औरत के नाम पर एक गंदी गाली है। और चेतन ससीताल ने इन दोनों ही फिल्मों को लगभग आगे पीछे ही डब किया था। यहाँ तक कि संजय दत्त की ये दोनों ही फिल्में सन 1995 में एक ही महीने में रिलीज की गईं। नजर में तू, जिगर में तू, दिल तो खोया है कहीं पे। जहाँ फिल्म आंदोलन 3 मार्च सन 1995 को रिलीज हुई थी और फिल्म जय विक्रांता 24 मार्च सन 1995 को रिलीज हुई थी। फिल्म जय विक्रांता को IMDb पर 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म जय विक्रांता के कई सीन्स में हमें बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां देखने के लिए मिली। हालांकि हम समझ सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी फिल्म बनाई जा रही है तो छोटी छोटी गलतियां तो अक्सर हो ही जाती हैं। लेकिन फिल्म जय विक्रांता के कुछ सीन में हमें ऐसी गलतियां देखने के लिए मिली जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर फिल्म के स्टार्टिंग का ही ये सीन आपको याद हो, जहाँ पर मुकेश खन्ना आलोकनाथ को ये किसान निधि अवार्ड देते हैं, तो यहाँ पर इस अवार्ड में हमें तिरंगा झंडा लगा हुआ भी नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ी और ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये झंडा यहाँ पर उल्टा लगा हुआ है। जो हमारा तिरंगा झंडा है उसमें सबसे ऊपर की तरफ केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है और नीचे हरा रंग है। लेकिन यहाँ पर इस अवार्ड में लगे हुए तिरंगे झंडे में हमें ये उल्टा नजर आता है, जिसमें ऊपर की तरफ हरा रंग दिखाई दे रहा है, बीच में सफ़ेद है और नीचे केसरिया रंग है। और यहाँ पर हैरानी वाली बात तो ये है कि इस सीन में एक तो इतने सारे लोग मौजूद हैं और ऊपर से फिल्म की शूटिंग के लिए भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गलती के ऊपर किसी की नज़र नहीं गई और किसी ने भी इस बात को टोका नहीं कि इसको सीधा किया जाए। इतना ही नहीं, इस अवार्ड के अलावा इसी सीन में हमें पीछे की तरफ एक और झंडा उल्टा लगा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें भी हरा रंग ऊपर है, बीच में सफ़ेद है और नीचे केसरिया रंग है। यहाँ इस सीन में मुकेश खन्ना, आलोकनाथ, फिल्म के डायरेक्टर, कैमरामैन, इतने सारे लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी ताज्जुब होता है कि इतनी बड़ी गलती के ऊपर आखिर इनकी नज़र कैसे नहीं गई। और गौर करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर लगे हुए सारे झंडे उल्टे नहीं हैं, कुछ झंडे यहाँ पर सीधे भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लगे ये इतने सारे तिरंगे झंडों में अंतर होने के बावजूद भी इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं गई। तो फिल्म जय विक्रांता फिल्म चाहे जैसी भी बनी हो, लेकिन ये बड़े ही शर्म की बात है। और बड़ी ही हैरानी की बात तो ये है कि ये फिल्म जब सेंसर बोर्ड में गई तो वहाँ पर भी लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया। मतलब इतनी बड़ी गलती है जो हमें और आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इतने सारे लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया उस टाइम पर। यहाँ तक तो ठीक है, इसके अगले ही सीन में आलोकनाथ जब ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर अपने किसानों को ये अवार्ड दिखाते हैं तो वहाँ पर भी ये तिरंगा झंडा उल्टा ही नजर आ रहा है। मतलब चलो गलती एक सीन में होती है, लेकिन यहाँ पर ये अगले ही नए सीन में भी फिर से वही गलती। जबकि फिल्म के स्टार्टिंग का टाइटल अगर आप देखेंगे, जहाँ पर हमें जय विक्रांता लिखा हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर इसके नाम को भी तिरंगे झंडे के जैसे ही कलर में लिखा गया है, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग, जिसमें कलर का अरेंजमेंट बिल्कुल सही दिखाया गया है। लेकिन इस सीन में ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन है जहाँ पर फाइट के बाद अमरीश पुरी सईद जाफरी के ऊपर गोली तान देते हैं और पुलिस वालों को यहाँ पर अपनी बंदूकें नीचे डालने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर इस सीन में पीछे खड़े हुए एक गुंडे से छोटी सी गलती हो जाती है, वो पहले ही अपनी बंदूक उठाने लगता है, जिस गलती को इस सीन में आप क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन वो अपनी गलती उसी सीन में ठीक भी कर लेता है। और फिल्म मेकर्स ने इस सीन को बिल्कुल एज इट इज ही फिल्म में रखा है, इसको दोबारा से उन्होंने रीशूट भी नहीं किया। और इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ तो फिल्म जय विक्रांता में बहुत सारी हैं। इसके अलावा फिल्म का एक सीन था जहाँ पर शहबाज खान को अमरीश पुरी मारकर ट्रेन की पटरी के बीच में डाल देते हैं। तो संजय दत्त एक ट्रेन के बगल में अपना घोड़ा दौड़ाते हुए उनको बचाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस सीन में अगर आप देखेंगे तो हमें पहली बार ट्रेन में कोई दूसरा नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब इसी सीन को दूसरी तरफ से फिल्माया जा रहा है तो वहाँ पर ये पूरी ट्रेन ही बदल गई है, यहाँ पर ये दूसरा ही नंबर हमें नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला सीन केवल एक बार में नहीं 2-3 बार में अलग अलग ट्रेन के साथ में फिल्माया गया है। जैसे इस सीन में आप देखिए जहाँ पर संजय दत्त अमरीश पुरी के पिता को गोली मारते हैं, तो यहाँ पर गोली लगने के पहले ही उनके हाथ लाल हो जाते हैं और यहाँ पर संजय दत्त एक गोली मारते हैं, लेकिन उनको 2 गोलियाँ लगती हैं। हालांकि हम मानते हैं कि ये बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन तिरंगे झंडे वाली गलती को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसी गोली मारने वाले सीन में संजय दत्त जिसको गोली मारते हैं उनका नाम निसार अहमद है, जिन्होंने 70s और 80s में बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और इसमें वो हमें अमरीश पुरी के पिता बने हुए नजर आए थे। एक्चुअली निसार अहमद ने फिल्म के लिए अपने ये सारे सीन सन 1993 में ही शूट कर लिए थे और साल 1993 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी।
इस वजह से बाद में उनकी आवाज़ को इसमें सत्येन कप्पू ने डब किया था। इसके अलावा पहले फिल्म का जो टाइटल है वो जय विक्रांता नहीं केवल और केवल विक्रांता ही रखा जाने वाला था, जो कि इसमें संजय दत्त के किरदार का नाम भी होता है। लेकिन बाद में सुल्तान अहमद को लगा कि फिल्म का ये टाइटल थोड़ी अधूरा सा लग रहा है और इस वजह से बाद में उन्होंने इसका नाम जय विक्रांता रखा था। एक्चुअली सुल्तान अहमद ने फिल्म जय विक्रांता के पहले सन 1989 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ में फिल्म दाता बनाई थी, जो फिल्म और इसके गाने उस समय लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हुए थे। एक्चुअली 1989 में आई फिल्म दाता के बाद सुल्तान अहमद ने अपनी एक और फिल्म अनाउंस की थी, जिसका टाइटल था गंगा की धारा, और इसमें उस टाइम पर उन्होंने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को लेने का प्लान बनाया था। उस समय सुल्तान अहमद ने इस फिल्म को लॉन्च भी किया, लेकिन ये फिल्म किसी कारण की वजह से आगे बन ही नहीं पाई। इसके बाद सुल्तान अहमद ने एक और फिल्म बनाने के बारे में प्लान किया, लेकिन ये फिल्म भी बीच में ही बंद हो गई। और सुल्तान अहमद की इन दोनों ही आधी अधूरी फिल्मों के बाद फाइनली उनकी फिल्म जय विक्रांता रिलीज हुई, जिसको सुल्तान अहमद ने खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया था। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सुल्तान अहमद के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी पहली फिल्म हीरा थी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और संजय दत्त के पिता सुनील दत्त नजर आए थे। और उनके प्रोडक्शन हाउस की आखिरी फिल्म जय विक्रांता थी, जिसमें हमें सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त नजर आए थे। और जय विक्रांता के बाद सुल्तान अहमद ने कोई भी फिल्म नहीं बनाई थी और फाइनली सन 2002 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिल्म जय विक्रांता में हमें संजय दत्त के अपोजिट एक जानी मानी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार नजर आई थीं। जेबा बख्तियार एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी एक्ट्रेस थीं, जो कि हमें उस समय बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में नजर आ रही थीं। जेबा बख्तियार ने सन 1991 में आई ऋषि कपूर के साथ में फिल्म हिना से अपना डेब्यू किया था। इसके बाद जेबा बख्तियार हमें मोहब्बत की आरजू, स्टंटमैन और जय विक्रांता जैसी फिल्मों में नजर आईं। लेकिन जो नाम और जो फेम जेबा बख्तियार को फिल्म हिना के बाद मिला था, वो वापस दोबारा से नहीं मिल पाया। और सन 1995 में आई फिल्म जय विक्रांता जेबा बख्तियार की आखिरी हिंदी फिल्म रही। और फिल्म जय विक्रांता के बाद जेबा बख्तियार हिंदी फिल्मों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थीं और वहां की फिल्मों में काम करने लगी थीं। फिल्म जय विक्रांता की ज़्यादातर शूटिंग राजस्थान में जयपुर के आसपास की लोकेशंस पर ही की गई है, जिसके बहुत सारे सीन में जयगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस और ऐसी और भी बहुत सारी लोकेशंस नजर आती हैं। एक्चुअली उस समय राजस्थान बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों के लिए बिल्कुल एक सेंटर हब हुआ करता था, जहां बहुत सारी लोकेशंस पर आए दिन बॉलीवुड की किसी न किसी फिल्म की शूटिंग होती ही रहती थी। जो वहां पर बने हुए बहुत सारे पुराने किले हैं और ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं जो हमें 90s में 80s में फिल्मों में देखने के लिए मिलती रही हैं। आज के टाइम पर तो माहौल ऐसा है कि ज़्यादातर फिल्में ग्रीन स्क्रीन और VFX में स्टूडियो में ही फिल्माई जाने लगी हैं। इसमें हमें अमरीश पुरी की जो हवेली दिखाई जाती है, उसके अंदर के सीन्स को मुंबई में जुहू के मयूर महल में फिल्माया गया है, जहां अमरीश पुरी के पीछे लगी हुई ये बड़ी सी सीढ़ियां आप देख सकते हैं। एक्चुअली इस महल में ये पूरी स्पाइरल सीढ़ियां बिल्कुल ऊपर तक जाती हैं। तो बिल्कुल सेम इसी लोकेशन पर बॉलीवुड की और भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती ही रहती है, जिनमें दीवाना, दिल तेरा आशिक और 16 और शबनम जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। साल 1992 में आई राहुल रॉय की फिल्म जुनून का भी ये सीन बिल्कुल इसी लोकेशन पर फिल्माया गया है, जिसमें भी ये ऊपर जाती हुई सीढ़ियां आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस सीन में हमें जहां सईद जाफरी नजर आ रहे हैं, इसको बीबी नायर बंगलो में फिल्माया गया है। यहाँ पर भी ये पीछे लगी हुई सीढ़ियां आप मैच करके देख सकते हैं। तो फिल्म जय विक्रांता की जो पूरी शूटिंग है वो राजस्थान में और मुंबई में ही की गई है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म जय विक्रांता से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको समय सिनेमा घर में जाकर देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। और इसके सीन में जहां पर तिरंगा झंडा हमें उल्टा दिखाया जाता है, उसके सीन में हमें मुकेश खन्ना सर भी नजर आते हैं, जो भी आज के टाइम पर अपने यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं और ऑडियंस के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो की लिंक आप मुकेश खन्ना सर को भेजिए, और अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो इस सीन के बारे में वो और डिटेल से बता सकते हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती के ऊपर उस समय किसी की नज़र कैसे नहीं गई। तो या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुकेश खन्ना सर के चैनल की लिंक को मेंशन कीजिए, या इस वीडियो की लिंक आप उनके चैनल के किसी भी वीडियो में जाकर पेस्ट करिए और उनसे इस सीन के बारे में पूछिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।